और समझें। जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में मैंने अनाउंस किया था 99 रुपीज में, तो बहुत से लोग परेशान थे कि ये 99 कई लोगों ने कहा गलत छपा है, लेकिन ये हमारी एकेडमी की सबसे खास बात है। हमें यार तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए। उजांगा ये एकेडमी मतलब तैयारी सिलेक्शन की है। सिर्फ टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे कि आए और कोर्स पूरा करके फैक्ट रट के चले गए, सिलेक्शन के बारे में बात करनी है। तो एक बार, जैसे बहुत से हमारे बच्चे जो हैं वो एक चीज नहीं जान रहे हैं, ओजांक एडू ऐप क्या आप सभी के पास है? हाँ मुझे बता दें। ओजांक एडू ऐप नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये प्ले स्टोर से और एप्पल आई स्टोर से, दोनों से यहां से डेवलप जो हो जाएगा। सब लोग के पास ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज विद इन 2 days मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, और बहुत से कोर्सेज में बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, और बहुत ही कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को हायर लेवल पे डेवलप करेंगे। तो ये जो ऐप है वो आप सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि अब कई मैंने नए मॉड्यूल बनाए हैं जो आपकी पढ़ाई में जिस तरह के इस बार क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आपको इनपुट दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा कहां पर? ओजांक एडू ऐप पर। अगर नहीं डाउनलोड है तो उसको डाउनलोड कर लो। और 2 दिन के अंदर मैं सीसैट को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं अनबिलीवेबल सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले ये ऐप आपके पास होना चाहिए। जिसके पास ये ऐप होगी उसको एक बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा, राइट, जबरदस्त तरीके से। क्योंकि मैनुअल ट्रांजेक्शन्स बड़े मुश्किल होते हैं, टाइम लगता है, तो आप सभी के पास ये ऐप होनी चाहिए। नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से ओजांक एडू ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आज ही ये करके रख लो। पता चला बाद में तुम्हारे साथ एक बड़ा नुकसान हो जाता, तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन कौन सी मैं नई वैल्यू एडिशन क्लासेस लेकर आ रहा हूं, और सब तुम्हारे करिकुलम का पार्ट रहेगा। ठीक है, करिकुलम का पार्ट रहेगा। सभी तुम्हारे जो है वो मेंस और प्री को टच करेंगे। बहुत कुछ नई नई चीजें हैं, लेकिन वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा ओजांक एडू ऐप पे। तो डाउनलोडेड है जो बच्चे सुन रहे हैं? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, आ जाइए एडवांस एनसीईआरटी में हम लोग चलते हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट डील करते हैं, राइट। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हमने ह्यूमन को, मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक नई ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं जो इस समय का बदलाव है, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करे, जो पेरिस समझौते से निकलकर, कानकून से निकलकर ग्रेटर अर्थ तक सारी बातें जो हो रही हैं, वो बेसिकली जो है वो इस पूरे सेंटर में ह्यूमन है हमारा। और यहां से हमारा एक ज्योग्राफी को जन्म देता है। वो ज्योग्राफी में आज, जैसा कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि आज हमारा जो ह्यूमंस का जो बायोमास है, जो उसका एक पावर है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज वो चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो, उसमें वो चेंज करने की ताकत रखता है। ठीक है, आज ये अनचैलेंजेबल हो गया है। इसको आज बड़ी से बड़ी पैंडेमिक भी, कोरोना महामारी भी इसको बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाई, राइट। तो अब इसके बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जन्म देता है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला जो सिस्टम है जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, फिजिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक भूगोल कहेंगे। दिस द फर्स्ट सिस्टम। और हम भी जानते हैं, जैसे मान लो हम एज ए ह्यूमन, तो भाई हमें अपनी खेती हम कहाँ करेंगे? हमें फार्मिंग करनी है तो हमें उसके लिए सॉइल चाहिए, हमें उसके लिए वाटर चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए एयर चाहिए। ठीक है, हमें अपनी जो एनर्जी लेवल उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो है एनर्जी चाहिए, हमें खाना चाहिए, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। तो जो हमारी लाइफ है वो बेसिकली सबसे पहले फिजिकल सिस्टम से इंटरेक्ट करती है। बड़े ध्यान से आज की क्लास को बहुत गंभीरता से समझना। ज्योग्राफी का तुम्हें वो क्लू दे रहा हूं जिसके बाद तुम्हें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब तुम सीनियर लेवल से भी जाके बात करोगे कि ज्योग्राफी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये बात आप भी जानते हो, 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पहले ही चैप्टर पे दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी के। लेकिन प्लीज डिफाइन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, यानी अंतर विषयक शब्द को आप मुझे समझा दो। तो वो कहेगा अन्योन्य आश्रित है। तो अब भी मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, राइट, वो आपको समझ में आएगा, राइट। तो भौतिक भूगोल का जो है वो सेगमेंट क्या होता है, भौतिक भूगोल हमारे लिए क्या काम करता है, और क्यों, अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक बार पहले भी बताया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। फिजिकल जो वर्ड होता है, जिसे हम या तो देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, हम महसूस कर सकते हैं,
ये फिजिकल हमारा हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब है। तो भूगोल में ज्यादातर जब भूगोल का विकास हुआ, जब ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, तो जो चीज हमारे सामने दृश्य रूप में थी, जैसे हम गए और हमें ऊंचाई पे दिखाई पड़ा पर्वत, तो हमने इसको डिफाइन किया। हमें एक बिना शीर्ष की ऊंचाई स्थान दिखाई पड़ा, हाइट हमें दिखाई पड़ा, तो हमने इसको डिफाइन किया, हमने इसको प्लाटियू कहा। हमने अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग नाम देने शुरू किए। तो भूगोल का जो है, वन हु कैन सेंस, वन कैन सी, टच, फील, तो ये हमारा फिजिकल यानी भौतिक कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया? भौतिक कहलाया। तो सबसे पहले तो जो हमने इस पूरी पृथ्वी पर जहां जहां हम गए, कभी हम विजेताओं के साथ गए, कभी हम सेना के साथ गए, कभी हम यात्रियों के रूप में गए, ठीक है, तो जहां जहां हमने वर्णन किया, कहीं हमें समुद्र दिखाई पड़ा, कहीं हमें पर्वत दिखाई पड़ा, कहीं हमें खाई दिखाई पड़ी, हमें अलग अलग, कहीं हमें प्लाटियू दिखाई पड़ा, हमें पृथ्वी के इस अलग अलग हिस्से में जो हमें सबसे पहले हमें जो हमारे सामने आया, जो भौतिक रूप से था, उसको हमने नाम दिया फिजिकल। ये हमारे सामने भौतिक रूप से था। तो भूगोल का जो पहला और सबसे आधारभूत सिद्धांत आया, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी डेवलप हुआ, वो बेसिकली क्या कहलाया? जियो प्लस ग्राफोस, यानी भू, पृथ्वी और वर्णन, डिस्क्रिप्शन। तो जो पृथ्वी है, जिस रूप में हमारे सामने आ रही है, जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो पृथ्वी पर जो आकृतियां हमें दिखाई पड़ी, जो लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई पड़े, विच इज वेरी इजीली द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज हमारे सामने है, ठीक है, वो हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। और हमने सबसे पहले उसको कहा कि ज्योग्राफी क्या है? दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। क्या बोला जाएगा इसको? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का वर्णन कहलाया। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन? तो डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ लैंडफॉर्म। क्या हुआ? लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स के रूप में, यानी इसको भू आकृतियां, भू दृश्य कहा गया, भू आकृतियां। तो भू आकृतियों में हमें क्या दिखाई पड़ा? जो सबसे बेसिक फंडामेंटल था, जहां से हमारा ज्योग्राफी शुरू होता है, पहले भी मैंने इसके बारे में देखा है। तो भू आकृतियां, तो भू आकृतियों में हमें क्या दिखाई पड़ा? माउंटेन हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हमें पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, हमें पठार दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, पठार, प्लाटियू, हमें जो है प्लेन्स दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बनने के पीछे तो नहीं है, लेकिन इनके पीछे जो है वो एक क्वेश्चन निकल कर आया कि व्हाट इज दिस। तो ज्योग्राफी का जो सबसे बेसिक सेगमेंट है वो है ये क्या है, ये क्या है। तो जो प्राइमरी ज्योग्राफर थे, चाहे इरेटोस्थनीज हो, चाहे टॉलमी हो, इन्होंने सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा, ये क्या है मेरे सामने जो है, ये पिछली आकृति से अलग है, तो इसका क्या नाम, इसका एक वर्गीकरण जो है वो हम लोग आगे चलते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष धीमान, क्लास स्टार्ट करो। अरे तुम्हें यार पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो निकल लो यहां से। वंश जो भी नाम है तुम्हारा, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी 4 क्वेश्चन दे दूंगा, हवा जो है निकलनी शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अभी दे नहीं पाओगे। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो निकलो यहां से। तुम जो है बेसिकली तुम केवल रट्टाफिकेशन करने के लिए बैठे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इन्हें चाहिए फैक्ट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इनका ना सिलेक्शन तुम्हारा होना भी नहीं है। अब आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन जो है, क्वेश्चन जो है बहुत ट्विस्टिंग आ रहे हैं, ठीक है। बवाल ना काटो, यहां पे क्वेश्चन करो कि क्या है ये, क्या पढ़ने की कोशिश क्या हो रही है, और किस तरह से ज्योग्राफी आज जो मैंने डिस्कस किया कि ह्यूमन सेंट्रिक ज्योग्राफी किताबों में तुम्हें मिल जाए तो बता देना मुझे। अभी किताबें छपनी 1964 1965 के बाद, तो किताबें अपडेट नहीं हो रही हैं। ज्योग्राफी में अभी वही पढ़ाया जा रहा, भू आकृतिक विज्ञान, और ज्योग्राफी कहां से कहां पहुंच गई अभी तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। तो उस पर बारे में फोकस करो कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। व्यक्ति की आजादी, बड़ी गंदी आजादी भी कई बार हो जाती है। अब सवाल है कि ज्योग्राफी जब डेवलप हो रही थी तो पहला क्वेश्चन आया कि व्हाट इज दिस। तो हमने जो देखा, हमने कहा कि ये हमारी ज्योग्राफी है, दैट इज नोन एज, ये क्या है। तो हमने इसको सेगमेंट को डील किया। बट जैसे जैसे ज्योग्राफी में साइंटिफिक इंटरवेंशन आता चला गया, तो हमारे दिमाग में एक अगला क्वेश्चन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता चला गया, ठीक है। अब ये था कि अगर ये मेरा माउंटेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये हमारा प्लाटियू है, तो सवाल है कि ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं। ये हमने पहले अपनी बात को समझा, ठीक है। तो अब यहां पे हमें बात समझ में आ रही है,
तो मैंने आपको याद होगा कि एक बात बताई थी कि जो लर्निंग होता है, जिसको हम एक्चुअली में समझना कहते हैं, जो तुम उससे जिससे बहुत दूर हो, ठीक है, जिससे तुम्हारा दिमाग तो खाली रटने में आ जा रहा है, क्योंकि भूगोल ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, आर्ट साइड वालों का सब्जेक्ट है। आर्ट साइड वालों की हालत मैंने तुम्हें पहले बताई थी क्या हो रखी है, ठीक है। तो तुम ये सोच कर आए हो कि इसमें साइंस नहीं है, तो साइंस होता तो इसमें लॉजिक लगाते, तो यही सोच के तुम इस क्लास में आए हो, और मैं हूं साइंस वाला, तो मैं जो है तुम्हें बताऊंगा कि हर चीज के पीछे लॉजिक है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तुम ये मान के बैठे हो कि इतिहास भूगोल रटने वाले बच्चों का सब्जेक्ट है, तो यहां पर एक जो है हमारा तुम्हारा एक टसल होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि सवाल है कि सबसे पहले जब हमने ज्योग्राफी को डेवलप करना शुरू किया तो हमने क्वेश्चन पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस। फिर हमें समझ में आया कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। कोई भी चीज अगर हो रही हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो रही हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो रही हो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि कोई ग्रह खराब थे, या तुमने अंगूठी गलत पहन ली थी, या तुम कोई पूजा पाठ करने नहीं गए, इसके लिए क्योंकि तुम्हारे जो आदतें थी वो खराब थी। तुमने लर्निंग प्रोसेस में एंटर करने से पहले तुमने फैक्ट पे फोकस करना, तुमने मगअप का फोकस। और जब एनसीईआरटी की किताबें जो खुद कह रही है कि मगअप मत करो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम अपनी क्लास में दिखाया था कि भैया लंबी जर्नी है, इसमें रटने की प्रवृत्ति का वो विरोध करते हैं, ये ऐसा मैं नहीं, एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं, और तुम फिर भी रटने के चक्कर में हो तो तुम्हारा सिलेक्शन तो वैसे नहीं होगा। सो तुम्हारे चॉइसेस गलत हो गए, तुम्हारे जो प्रोसेस है वो गलत हो गया, और प्रोसेस जैसे ही गलत होगा आउटकम ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है और कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जो प्रोसेस सही पकड़ लेगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर अंदर चला जाएगा। अब आ जाते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो अब ये हुआ कि जो भी चीज हमारे सामने, जैसे मान लो तुम ही हो, तुम एक ट्रैवलर हो, ठीक है, तुम एक ट्रैवलर हो और तुम जो है निकल गए, टॉलमी, तुम्हारा नाम टॉलमी है, तो तुम अपना बैग पैक किया और निकल गए। सामने तुम्हारे पर्वत आ गया, तो तुमने कहा ये क्या है, तो तुमने इसको डिफाइन किया कि भैया उतना ऊंचा तो ये पर्वत हो गया, ये क्या, ये मैदान हो गया, ये क्या, ये पठार हो गया, प्लाट्यू हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो बात बहुत सिंपल थी। तो ज्योग्राफी बेसिकली ये बताता था कि ये लैंडफॉर्म्स क्या हैं। सो इसको हम लोग व्हाट ज्योग्राफी बोलते हैं, व्हाट ज्योग्राफी, ठीक है, कि ये क्या है, सिंपल सा ज्योग्राफी ऑफ व्हाट, ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम भी हो, तुम अपने घर से निकले होगे कभी ना कभी, अगर मोबाइल के बाहर थोबड़ा निकाला होगा कभी, ठीक है, तो कई बार तो ऐसे खाली हम ऐसे चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम चाह कहां रहे हैं, नाले में गिर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं। तो कभी अगर आसपास देखने की कोशिश करो तो तुमने ज्योग्राफी को कितना महसूस किया। ज्योग्राफी किताबों में नहीं, ज्योग्राफी तुम्हारे लाइफ में है, ठीक है। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो मिस्टर विक्रांत गौतम है, ये 10 बार लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सही से, तुम समझने की कोशिश तो करो। दिमाग में तो पहले इतना कूड़ा भर रखे हो, समझोगे कहां से। तो जैसे तुमने घर से कभी निकले होगे तो तुमने क्या, तुम्हें पूरी धरती एकदम ऐसे दिखाई पड़ती होगी। हाँ विक्रांत बाबू बताओ, अगर मोबाइल के बाद थोबड़ा निकाला होगा कभी जिंदगी में, ठीक है, और कभी तुमने जिंदगी में धरती को ऐसे देखा है, अर्थ को देखा है कभी? हाँ, कहां गए विक्रांत बाबू, कहां गए भाई? मोबाइल के बाहर भी देखा करो दुनिया। नहीं, क्यों? तुम्हें ये कैसी दिखाई पड़ रही है? ये जब तुम देखते होगे तो तुम्हें कहीं, कभी पहाड़ों पे गए हो तो पहाड़ पे हमें मौसम ठंडा दिखाई पड़ता है, गर्मियों में लोग निकलते हैं ना, ठीक है, तो हम वहां जाते हैं। फिर कई बार तुमने देखा होगा गहरे खड्डे बने होंगे, तुमने देखा होगा कुछ कटोरे जैसी ऐसी जो ओशियन का बेसिन होता है, इस तरह की तुमने ढेर सारे स्ट्रक्चर तो देखे होंगे, ऐसे कभी चढ़ाई देखी होगी ऊपर जाते हुए। तो हम इस तरह से चीजें देखते हैं ना। हमारी धरती कैसी है, हम जब अपने लैंड को चारों तरफ देखते तो हमें वो समतल नहीं दिखाई पड़ रही है, वो प्लेनर नहीं है, अलग अलग जो है वो रिलीफ है, अलग अलग ऊंचाई है, कहीं गहराई है, कहीं गड्ढे हैं, ऐसे तो होता है। ऐसे तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बुक में थोड़े ना है जो तुम्हें समझना है, समझना तो तुम्हें जिंदगी को है, किताबें थोड़े समझनी है तुम्हें मेरी क्लास में, तुम्हें तो तुम्हारे आसपास सिखा दूंगा। हाँ, अगर तुमने कभी बाहर थोबड़ा नहीं निकाला होगा मोबाइल से, या हेलो हाय चैट जो है चैट करते हो सोना बाबू के अतिरिक्त भी तुमने अगर कुछ देखा होगा, तुम्हें ज्योग्राफी दिख गई होगी। तो जब ये तुम्हें ऐसे दिख रही है, ऐसे नहीं दिख रही है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? सोना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, इससे बाहर निकल के तुम्हें ये भी सोचना होगा कि ये सर ऐसा क्यों है, ठीक है, ये सर ऐसा क्यों है, तो ये सर ऐसा क्यों है, ये सर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यों नहीं पूछते हैं, हम सबसे पूछते हैं ये क्या है। अब बचपन में देखो, अपने बचपन में जाओ, मुझे पता है कि मुश्किल हो रही होगी क्योंकि आर्ट साइड वालों को लॉजिक कहां सिखाया जाता है, ठीक है। आर्ट साइड वाले तुम्हें बचपन, तुम्हें सोचोगे आते सबसे पहले पहाड़ का नाम लिखवाएंगे उजांग सर, इधर ऊंचाई लिखवाएंगे, और जब ऊंचाई लिखवाएंगे तो हम उसमें एक नया रहस्य बताएंगे, सर हिमालय की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गई है, और जब बल्ले बल्ले करेंगे आज उजांग सर को गलत साबित कर दिए। तुम यही माइंडसेट के साथ आए, यहां तो उजांग सर कुछ और कर रहे हैं। तो जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हम टूडलर थे, जब बकैया बकैया, तो हम जब आगे बोलना शुरू किया तो हमने माँ बाप से पूछते थे, मम्मा ये क्या है,
मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ऐसे तो बात करते थे। पूछ के देखना, या तुमने आसपास तुम्हारे छोटे बच्चे होंगे तो ऐसे तो बात करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे लॉजिक में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। और हम कौन थे, हम थे बंदर। तो कुछ लोग तो अभी भी हैं, नहीं सुधर पाए हैं वो, ठीक है। तो हम वहां से जब मनुष्यता की यात्रा में हम गए, हमने जो है अपने आप को एक समाज के रूप में डेवलप किया और हम एक नॉलेजेबल परस्यूट में चले गए, होमो सैपियंस कहलाए, ठीक है। जब हम होमो सैपियंस कहलाए, सैपियंस का मतलब होता है विद्वान, बुद्धि, सोचने वाला, वो जो सोच सकता है थॉट प्रोसेस में। तो हमने सबसे पहले इस क्या से अपना इंट्रोडक्शन किया, व्हाट इज दिस, क्या है ये। तो हमें इसकी आकृति, इसकी आकृति, इसकी आकृति अलग अलग दिखाई पड़ी। हो सकता है तुम्हें ना दिखाई पड़ती हो, क्योंकि तुम जो है, तुम्हारी दुनिया जो है वो सोना बाबू के आसपास चल रही है, ठीक है। तुम अभी भी खाना खाया करो, थाना थाया बोलते हो, तो हो सकता है कि दिक्कत हो। लेकिन अगर जरा सा भी लॉजिक रखते हो तो पहला चीज हम क्या करते हैं, हमारे सीखने की प्रक्रिया में हम सबसे पहले पूछते हैं व्हाट इज दिस, ठीक है। तो हमने इसका वर्गीकरण करना शुरू किया। हमें समझ में आ गया कि ये और ये चीज बराबर नहीं है। अब जरा ध्यान से समझो, तो ये चीज ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये एलिवेशन है तो इसका कुछ नाम होना चाहिए, अगर ये डिप्रेशन है यानी ये धंसा हुआ हिस्सा है तो इसका नाम कुछ और होना चाहिए, ये कुछ और इसका नाम होना चाहिए। सो हमने ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में सबसे पहले अपना लॉजिक यूज किया, जो कि अब तुम नहीं यूज कर पा रहे हो। और वो ये था कि जो कुछ भी हमने भू दृश्य देखा, भू यानी पृथ्वी, दृश्य यानी जो हमने देखा, जो पृथ्वी पर देखा उसका नाम रखा, ठीक है, उसका नाम रखा। क्योंकि जैसे ही जब आप छोटे थे तो आपको जब प्यास लगती थी तो आपके मम्मी ने आपसे कहा कि मम है, तो आपको याद हो गया कि क्या पीना है, मम पीना है। आज मम नहीं, आज तुम पानी बोलते हो, वाटर बोलते हो, अच्छे से पढ़ाई की H2O बोल दोगे। तो आज तो तुम्हें पता है क्या ना, मम है, तो आपने वो मम, आपको याद हो गया कि पानी आपने मांगा। तो जो आपने बेसिक डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी में जो डेवलप किया वो ये था कि आपने उसको सबसे पहले उसका नामांकन किया, ठीक है, ठीक है। आपने भूगोल के विकास में कि मेरे सामने इस धरातल पर जो चीजें आ रही भौतिक रूप से, भौतिक मतलब जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्रेजेंट है, जो ये पर्वत दिखाई पड़ रहा है, जो मुझे पठार दिखाई पड़ रहा है, जो मैदान दिखाई पड़ रहा है, वो मुझे ये है। तो हमने सबसे पहले उसका नामांकन किया और हमने क्वेश्चन पूछा ये क्या है, हमने लॉजिक लगाया। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज दिस। अब सवाल है कि जब हमारे पास हमने इसका नामांकन कर लिया कि ये पर्वत है, ठीक है, ये पठार है, मान लो ये हमारा प्लाटियो हो गया, ये हमारा ओशियन बेसिन हो गया, ये हमारा ट्रेंच हो गया, हमने इसके नामांकन कर दिए। अब सवाल है कि हमने इनको कुल मिलाकर कहा कि दीज आर द लैंडफॉर्म्स, ये हमारे लैंडफॉर्म्स है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट यही वर्ड होगा जो बार बार घूम कर आएगा। अब सवाल है कि ज्योग्राफी ने और डेवलपमेंट किया। अब धीरे धीरे हमारे पास जब हमें क्या का नॉलेज हो जाता है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहले हम पूछते हैं कि वो आकाश में क्या टिमटिमा रहा है पापा, अगर आपको याद होगा तो पापा ने कहा बेटा वो स्टार्स हैं। तो उस समय स्टार, तो आपने गाना गाना शुरू किया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने गाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब थोड़े और आप बड़े हुए, यानी आपकी बुद्धि और बढ़ी, ठीक है, तो आपने क्या सोचा, पापा ये स्टार चमकते क्यों हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है, सब कुछ भूल जाओ, क्लास में सिर्फ मेरे साथ चलो, हमने अपना लॉजिक डेवलप कैसे किया, ठीक है। अब जरा उस बात को समझने की कोशिश करो कि ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में जाया आता कैसे है। तो हमने अगला जो सेगमेंट डेवलप किया, हम प्रोसेस पे कभी डायरेक्टली नहीं पहुंचते, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तुमने पूछा पापा वो स्टार चमकता क्यों है, ठीक है, ये चीज ऐसी क्यों होती